लेकिन ज्योतिष की शुरुआत होती वहीं से है। बोला प्रारब्ध एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग है द डीड्स डन इन द पास्ट बर्थ एंड बिकॉज ऑफ दैट और दोज डीड्स यू टेक बर्थ इन दिस एनवायरनमेंट, इन दिस सिटी, कंट्री और वेरेवर। तो आपके हाथ में कुछ नहीं। ये जो कर्मा बेस्ड थ्योरी है, बोले कर्म प्रधान है, तो कर्म इज नॉट ओनली ऑफ दिस बर्थ, कर्म ऑल्सो ऑफ द पास्ट बर्थ, कि आपने वहाँ क्या गुल खिलाए हैं, क्या किया है पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आपको या तो यू विल बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून और वो स्ट्रगल है या जिंदगी भर चलता रहेगा। तो ये किसने कंट्रोल किया? तो ये प्रारब्ध ने कंट्रोल किया कि उस इंसान का बर्थ, या किसी ने कोई बच्चा पैदा हुआ जहाँ पे वॉर ही चल रहा है सालों से, और कुछ लोग पैदा हो रहे हैं ऐसे मॉडर्न प्लेस में जहाँ पे सब कुछ सारी एमिनिटीज हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें हैं। तो बड़े कॉन्टेक्स्ट में और छोटे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब परिवार और आपका शहर या देश, वो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सारा कंट्रोल वहाँ से है। तो हम जो दोस्त मिलते हैं जिनके साथ हमारे वाइब्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारे रिलेटेड है 100%। इवन व्हेन दे से कि यू कम अक्रॉस पीपल फॉर अ रीजन और अ सीजन, कई बार पीपल दे कम टू यू टू टीच अ लेसन, और समटाइम दे कम टू यू टू अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए, ये भी होता है। तो इसमें एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान को ये समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, ये मेरी डेस्टिनी का हिस्सा है, और उसको मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वहीं से जिस दिन उसे एक्सेप्ट कर लिया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो मैंने कहा कोइंसिडेंस में बिलीव नहीं है, तो इस पर मैंने कई बार सुना चुका हूँ, इत्तेफाक नहीं होता तो तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है। दुनिया में दो चीज़ें सबसे मुश्किल हैं, एक खुश रहना जो कि सबसे आसान काम है, लेकिन लोगों ने उसको मुश्किल कर दिया है, और उसी पे मैं सारी बातें करता हूँ हमेशा। लेकिन दूसरा जो सबसे मुश्किल काम है अकॉर्डिंग टू मी इज़ टू गेट रिकॉग्निशन, फेम, क्योंकि मेहनत हर इंसान करता है और सक्सेस उस लेवल पे सबको नहीं मिलती, और सबका अपना अपना लेवल रह जाता है। तो हर इंसान चाहता है वो भी सुपरस्टार बने। अब अमिताभ बच्चन आए थे तो राजेश खन्ना को देखते थे कि अरे किसी दिन मैं भी उसकी पिक्चर देख के सोचा मैं भी राजेश खन्ना बन जाऊँ। अब अमिताभ बच्चन को तो जनरेशन गुजर गई, वो देख रही हैं कि हर पिक्चर देख के सोचा तो मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाऊँ। तो अब सबकी कहानी अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबका कनेक्शन अलग है, तो दैट इज हाउ इट इज। तो वो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए जो डिससेटिस्फैक्शन है, इसीलिए जो सफरिंग है, वो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाए तो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि आप कंपेयर करते हैं। और क्या है, फेम का कोई मीटर नहीं है, रिकॉग्निशन का कोई मीटर नहीं है, इट इज़ अबाउट हाउ यू फील। देयर आर पीपल हु आर रियली सक्सेसफुल बट स्टिल दे आर मिजरेबल बिकॉज वो उनको अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर नॉट कंटेंट। एंड देयर आर पीपल हु गेट सम रीजनेबल गुड रिकॉग्निशन एंड दे आर हैप्पी कि चलो मैं वो शहर में थी जब मैं टीवी में लोगों को देखती थी, आज मैं टीवी में आती हूँ। तो ये सेटिस्फैक्शन लेवल इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा मानता हूँ और आई फॉलो इट इन माई लाइफ कि कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड येट लुकिंग फॉर मोर। मुझे लगता है कि सेटिस्फैक्शन जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। नहीं तो जो मैंने कहा कि आई कांट नेम दोज पीपल बट दे आर सक्सेसफुल, एवरीवन नोज देम, बट स्टिल दे आर मिजरेबल, दे आर अनहैप्पी एंड दे आर डिससेटिस्फाइड। इस पर मैंने जरूर मुझे लिखा था मैंने कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो सितारे जो चमकते हैं अंधेरे में चमकते हैं, और अंधेरा मतलब सफरिंग है, डार्कनेस है, हार्डशिप है और हार्डवर्क है, सब कुछ है। लेकिन चमकना तभी होगा जब आप उसको यू विल टेक इट इन योर स्ट्राइड। और अगर आप अंधेरे में रह गए तो फिर जो उजाला है वो आपको नजर नहीं आएगा। जबकि पीपल नो, देखिए चांद भी चमक रहा है और सितारे भी चमक रहे हैं, लेकिन अगर सितारा सोचे कि मैं चांद की तरह नहीं चमक रहा हूँ तो ये कसूर चांद का नहीं सितारे का है। एक बार मैंने लिखा था कि नादान है जो कहते हैं कि तकदीर बदल नहीं सकती। भाई हार्डवर्क, हार्डशिप है और कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, 40 साल की उम्र हो गई है, अभी भी स्ट्रगल किए जा रहा हूँ, जॉब स्टेबल हो नहीं रही है, आप घर की बात कर रहे हैं, गाड़ी भी नहीं खरीद पाया, तो ये उसका हार्डशिप है। तो वो इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा और ब्लेम करने लगेगा और बोलेगा किस्मत ही ऐसी है और अब क्या बदलूं, और अभी तक नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा। तो उस पर मैंने लिखा कि नादान है जो कहते हैं तकदीर बदल नहीं सकती, उन्हें क्या पता कितने हाथ उठते हैं रोज दुआओं में। तो जब आप प्रेयर्स करते हैं या आपके वेलविशर आपके लिए प्रे करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि दुआओं में याद रखिए कि अगर कोई किसी और के लिए दुआ करो तो जल्दी कबूल हो जाती है, खुद के लिए कभी मांगा नहीं जाने किसी कबूल हो जाती है।